जैसे तुम्हारी बहन को देखा था वैसे तुम्हें देखा। आखिरकार साली होती किस काम के लिए? अपनी ही साली की नग्न तस्वीर को अपने आंखों का आई ड्रॉप समझने वाले घिनौने इंसान, ये कहने से पहले आप मर क्यों नहीं गए? बताइए मत। थप्पड़ मारा दोनों ने मुझे। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुम दोनों को। अभी तो बच गए, अब की बार आपके परिवार को, पूरे परिवार को सरेआम नंगा ना किया ना तो मेरा नाम सम्राट सिंह राठौर नहीं, याद रखना। आप भी एक बात याद रखिए, आपकी भी ईंट से ईंट नहीं बजा दी ना हमने तो हमारा भी नाम उर्मी नहीं, उर्मी नहीं। गंदा काम कर करके तंग किया ना हमें। हमारे हाथ में बस आपके दुष्कर्मों का एक सबूत, आपकी दुखती रग हमारे हाथों में आनी बाकी है। फिर देखिएगा ऐसा हाल करेंगे सम्राट सिंह राठौर कि जन्मों जन्म याद रखोगे कि किस शेरनी को छेड़ा था आपने। फिर मैं और अन्नू क्या, आपकी वो हालत हो जाएगी सम्राट सिंह राठौर कि रास्ते चलते भिखमंगा भी जूते मारेगा आपको, मारेगा आपको। सबके सब थूकेंगे आप पर, थूकेंगे आप पर। एक दुख तीरक अगर हमारे हाथ में आ जाए, हमारी शादी हो गई है तो अब हमें मंगलसूत्र भी पहनना ही चाहिए। भैया जी, ये वाला मंगलसूत्र दिखाइए। ये वाला? नहीं, ये। अच्छा ये। जे कितने का है? मैडम जी ये 30 रुपीज का है। 30? इतना इतना महंगा का है? ये तो 40-50 में भी मिल जाए। अरे मैडम जी ये तो 30 का है, मतलब सस्ता है। सस्ता का? जे तो महंगा हुआ ना। अरे नहीं सस्ता है ये। एक्सक्यूज मी मैडम, वो एक्चुअली कहना चाह रहे हैं ये 50 रुपए से कम का है, ये सिर्फ 30 रुपए का। अच्छा ये बात। तब तो हम इसे आज ही लेकर पहन लेंगे। भैया जी ये दे दीजिए। आपके गुनाहों की जितनी बड़ी दुकान उतना सारा सामान, कुछ ना कुछ हाथ जरूर आएगा। बचो सम्राट सिंह राठौर, हम भी देखते हैं कब तक बचोगे। अरे ये लीजिए। शुक्रिया। मैम, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या हुआ? क्या हो गया गुप्ता मैडम को? उनका इकलौता बेटा उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। अमेरिका? घर बार सब कुछ बेचकर। आजकल के लड़के होते ही ऐसे हैं, उनका बस चले तो अपने माँ बाप को बेचकर भी पैसे ले आए। आजकल के जमाने में अच्छे बच्चे, खास करके लड़के, बड़े अच्छे कर्म वालों और नसीब वालों को ही मिलते हैं। जैसे हमको देखो, हैं? राम जैसा बेटा मिला है सम्राट के रूप में हमको।
अभी तो हमारा बेटा जो है ना, वो जी टीवी का जो अवार्ड चल रहा है ना, जी रिश्ते अवार्ड, उसमें बेस्ट बेटे के लिए नॉमिनेशन हुआ है उसका। तो जी गोभी छोड़ो, हमारे सम्राट बेटे को फोन लगाओ चलो। और हाँ, आप सब लोग भी ना हमारे बेटे को वोट करिएगा, हाँ? और जरूर देखिएगा जी रिश्ते अवार्ड जी टीवी पर 14 दिसंबर को रात 8 बजे, रविवार का दिन है। हाँ, उन दोनों ने आपके घर में आके आपको थप्पड़ मारा। लॉयर हैं आप, प्लीज जरा शर्म कीजिए आप, प्लीज अपने क्लाइंट पे हंस रहे हैं आप। भाई ये सब सुन के मुझे रोना तो नहीं आ रहा, हंसी आ रही। अपना काम कीजिए आप, अपनी ड्यूटी कीजिए, ओके? अपने काम से काम रखिए आप। मैं आपको जानकारी देने नहीं आया था बाय द वे, ओके? मैं आपको बताने आया था कि इस चीज का इस्तेमाल करिए आप कोर्ट में, जज के सामने। इस्तेमाल करें कैसे, जरा बताएंगे कैसे इस्तेमाल करें? सर जी वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस, और क्या ये? बताइए जज को जाके कि मेरी बीवी उसके परिवार वाले मारते हैं मुझे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जज को मैं क्या दिखाऊं, क्या सबूत है हमारे पास? कोई सबूत नहीं, कोई गवाह है? आपके चेहरे पे तो कोई चोट नजर नहीं आ रही, कोई चोट हो, कट हो, कोई निशान हो, और क्या सबूत है कि उन दोनों ने ही मारा, उसकी चोट का निशान है मेरे पास। मेरे घर के सीसीटीवी कैमरा में कैद है सब, उनकी सारी हरकतें कैद है, जिसमें वो मुझे सुना भी रही है और मार भी रही है। और बोलिए। यानी कि फॉरगेट द थप्पड़, आपके घर में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। सब फुल फ्लैश भाई साहब, फुल फ्लैश। एक छोटी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती है सम्राट सिंह राठौर जी? आपको क्यों समझ में नहीं आया कि वो उन लड़कियों का प्लान था? अरे आपके घर पे आना तो बहाना था, वो आपके मुंह से उगलवाना चाहती थी, आपको क्यों समझ में नहीं आया? और सम्राट सिंह राठौर जी, आपको उकसाना यूं बच्चों का खेल है, उन्होंने आपको उकसाया होगा, बदले में आपने बहुत कुछ बोल दिया होगा। आपने डोंट टेल मी, एमएमएस वाली बात तो सीसीटीवी कैमरा में नहीं बोली है ना? तो प्लीज 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 टेल मी। देखिए भाई, अपना मतलब निकालने के लिए हमने एक छोटा सा एमएमएस बनाया अपनी छोटी बहन का। बोलिए। जी What's wrong with you? मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्या शुरू से ही मंदबुद्धि हैं? या फिर इस केस के दौरान आपकी पत्नी ने आपकी यह हालत कर दी? मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा कि एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकलेगा वो कोर्ट में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और वही होगा। अच्छा खासा जज ने आपको एमएमएस के मामले में क्लीन चिट दे दी है सम्राट सिंह राठौर, लेकिन ये जो आपने कांड किया ना अपने घर में सब कुछ रिकॉर्ड करवा के कि हाँ एमएमएस मैंने बनाया है, आपने उस केस को, एमएमएस वाले को दोबारा खोलने की तैयारी कर ली। भाई क्या क्या सोच के रखा है? इस केस को दोबारा खुलवा के और अपनी इकबाली जुर्म करके क्या जेल जाना चाहते हैं आप? नो प्लीज एक्सप्लेन टू मी, सबके सामने यू रिकॉर्ड करके ये ईमानदार अपराधी बनने की क्या जरूरत थी? व्हाई डोंट यू यूज योर माइंड फॉर अ सेकंड? मैम क्या करूं यार, मेरी सारे पैतरे मेरे खिलाफ पड़ जाते हैं, मैं क्या करूं बताओ? सम्राट जी आए क्यों नहीं अभी तक? सब ठीक होगा ना? सम्राट जी आने में बहुत देर कर दीजिए आपने। इसे देखो भाई, पूरी की पूरी धर्म पत्नी बनी बैठी है, बेवकूफ कहीं की, हर समय बस कटने के लिए तैयार खड़ी रहती है। आपने खाना नहीं खाया होगा ना? आइए हम आपके लिए खाना लगा दें। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने खा लिया खाना भाई, लेकिन तुम क्यों जग रही हो इतनी रात के? टाइम देखा? जी आप अभी तक आए नहीं थे, हमें लगा आपने भी नहीं खाया होगा, तो फिर हम कैसे सो सकते थे? हमने भी खाना नहीं खाया। बड़ी अच्छी बीवी है भैया, बेहद संस्कारी,
वेरी गुड। क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। फटाफट मेरे कमरे में आ जाओ। आपके कमरे में? दोपहर। अरे मेरी बीवी हो तुम भाई, मेरी रातों की रानी। तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी तो किसके कमरे में जाओगी? वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अनु, एक काम करो, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ। ईशान मूवी के टिकट्स लेने गए हैं। पहले हम एक अच्छी सी मूवी देखेंगे और उसके बाद पिज्जा खाएंगे। नहीं दीदी। चलो ना अनु, बहुत मजा आएगा। नहीं दीदी, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता। शर्म आती है हमें दीदी। किसी ने कुछ नहीं देखा अनु, कुछ नहीं। ईशान जी ने तो देखा होगा ना दीदी। उर्मी, अनु, 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 अनु। क्या हुआ? जरूर ईशान का सामना करने से बच रही हो। अरे अनु, मेरी बात तो सुनो। अनु, क्या हुआ? दरवाजा ही नहीं खोल रही। अनु, अनु दरवाजा खोलो। अनु बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं दीदी, हम बाहर नहीं आएंगे। देखो ईशान कितनी दूर से तुमसे मिलने आए ना। चलो दरवाजा खोलो। ईशान जी का सामना नहीं कर पाएंगे दीदी। अनु पागल हो गई हो क्या? बाहर आओ फिर तुमसे बात करते हैं। चलो दरवाजा खोलो। अनु चलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, ऐसे क्यों कर रही हो? और मैं कोई पराया हूँ क्या जिसके सामने तुम आ नहीं सकती? सब कुछ बदल गया है। हम दोनों नहीं रहते चाचा। हम आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे हम। अनु प्लीज ऐसा मत कहो, और ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बोल रहा है दरवाजा खोलो। चलो खोलो दरवाजा। नहीं नहीं ईशान जी, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। एक बात के लिए तुम अपने आप को हम सबको सजा देती रहोगी क्या? क्यों कर रही हो ऐसे? और अनु तुम अपनी दीदी के सामने आ सकती हो पर मेरे सामने नहीं आ सकती। इसका ये मतलब है तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। हाँ नहीं था अनु जो तुम सबको अपना मानता था, तुम लोगों के पीछे भागता रहता था, तुम लोगों पे जान छिड़कता। तुमने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं ना। ओके अनु, फिर मैं जा रहा हूं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने वापस नहीं आऊं। बाय। ईशान जी,
क्या हालत कर दिया हमारी हंसती खेलती बहन की सम्राट सिंह ने। नहीं सम्राट सिंह, इस गलती की तो सजा आपको हम देकर ही रहेंगे। एहसास दिलाएंगे आपको इसका और भुगतेंगे आप। चलो सब कुछ अच्छे से हो गया। अच्छा ऐसा करो बहू, हमारे लाने ना तुम हलवा बनवाओ, बहुत दिनों से हमने नहीं खाया है। और वो मटर की कचौड़ियाँ, ठीक है? मैं करता हूँ बाद में। क्यों बनेगा अभी मीठा यहाँ पर? मेरी परेशानी का जश्न मनाना आपको? अरे देवर जी, मीठा खाना तो बनता ही है ना। रजिस्ट्रेशन जो हो गया, जायदाद की मालकिन बन गई है माँ जी अब। खबरदार, जब मीठा बनावे कोई मीठा नहीं बनेगा। और ये हेलो, मालकिन आप सिर्फ नाम की हैं, समझिए आप? वो भी कुछ ही दिनों के लिए, ज्यादा उछलिए मत। अरे कैसी औरत हो तुम शशि। अरे एक तरफ तो तुम्हारे बेटे ने एक जवान लड़की का एमएमएस बनाया, उसे जलील किया, ह्यूमिलेट किया और सोसाइटी में उसकी इज्जत उछालने की कोशिश की, और तुम उसे भुलाकर जमीन जायदाद की खुशी मना रही हो। अरे एक बार भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश की तुमने? हेलो पिताश्री, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं बता दूं आज सबको आज। ओके, मेरे इंटेंशंस कुछ और थे एमएमएस बनाने के, कोई बुरे इरादे नहीं थे मेरे। और आप लोग भी यही चाहते हैं ना कि मैं ये केस जीत जाऊं, यही चाहते हैं ना? वाह सम्राट सिंह राठौर, वाह क्या शानदार जस्टिफिकेशन दिया आपने। क्या कहा आपने? इरादे बुरे नहीं थे एमएमएस बनाने के। आप फिर से यहाँ कैसे आ गई? चलिए बाहर, हिम्मत कैसे मेरे घर में घुस गई? चलिए बाहर। की तो बात ही मत कीजिए आप सम्राट सिंह राठौर। आप जैसे घटिया और खतरनाक आदमी को हैंडल करने के लिए हिम्मती होना पड़ता है सम्राट जी, नहीं तो कैसे चलेगा? रौंद के रखा था ना इतने सालों से सबको। कुछ जमीन ऐसी होती है जहां बुलडोजर के पहिए भी खराब हो जाते हैं। क्यों आई है यहाँ पर? क्या आई क्यों अभी? क्या क्या बात क्या बोलिए, बताइए क्यों आई है यहाँ पर? क्या ये? गिफ्ट आपके लिए। क्या गिफ्ट? एमएमएस। किसका है एमएमएस? आपकी बहन अदिति का एमएमएस। अदिति का एमएमएस। आपने हमारी बहन का एमएमएस बनाया। बहन का एमएमएस बनाया। हमने आपकी बहन का एमएमएस बनाया। बहन का एमएमएस बनाया। कैसे बना दिया आपने भाई अदिति का एमएमएस? कब का निकाल दिया मैंने उसे घर से? चलिए। घर से आपने निकाला ये खबर है हमें, यहाँ नहीं लेकिन कहाँ है ये भी खबर है हमें। इतनी हिम्मत आपने मेरी बहन का एमएमएस बना? घबराइए मत सम्राट सिंह राठौर, पूरे इरादे हमारे भी नहीं थे। सिर्फ एहसास दिलाना चाहते थे आपको कि जब अपनी ही बहन का एमएमएस बनता है तो कैसा लगता है। अपनी ही बहन की इज्जत बाजार में लूटने के लिए तैयार हो जाए तो कैसा लगता है? तो यह कहीं आपकी इतनी हिम्मत आपने? एक मिनट, आपकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हमारे हाथ में है। उतना ही काम करो जितने की जरूरत है। अगर हमें जरा से भी तकलीफ हुई तो गली मोहल्ले में बंटवा देंगे इस सीडी को। बंटवा देंगे इस सीडी को। ऐसी 50 कॉपियां पड़ी हमारे घर पे, इंटरनेट पे अपलोड होने के लिए बस तैयार है। पलक झपकते ही मशहूर हो जाएंगे आप, मशहूर हो जाएंगे आप। बोली लगेगी आपकी बहन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हैप्पी गिफ्ट, हैप्पी गिफ्ट।